प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसको इसलिए मारा गया कि उसका नाम मंगेश यादव था। अब मेरी चिंता यह है जो और 2 4 10 नाम आपने बताए, इनमें भी नाना प्रकार के लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कहीं हाथ पकड़े जाएं और बदतमीजी करे, रिटेलिएट करने की कोशिश करे और ये भी राम नाम सत्य हो जाए, मामला तो और बवाल मचेगा। अभी तो एक का किस्सा है तो इतना बवाल है, और इसमें तो सब जाति धर्म के लोग हैं अपराधी। जी, अभी तो 10-11 अपराधी उसमें भी बचे हुए हैं जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। हो सकता है वही पकड़े जाएं या पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास करे, तो पुलिस तो गोली चलाएगी। पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो हाथ जोड़ के नहीं खड़ी रहेगी ना, पुलिस भी अपने आत्मरक्षा में गोली चलाएगी। और हो सकता है कि बाकी पे भी हो, मर भी सकते हैं या पैर पे गोली रख सकती या छाती पे गोली रखती। विषय यहाँ पे ये है कि अखिलेश यादव का पुराना सगल रहा है अपराधियों और आतंकवादियों के साथ खड़े होने का। ये पहली बात नहीं है। और जब ये सत्ता में भी थे तो एक आतंकवादी तौहीद अहमद को आईडी के साथ एनआईए ने पकड़ा था, तब इसके पक्ष में खड़े हो गए थे। इनके समय में खालिद मुजाहिद एक आतंकवादी था, उसकी लू लगने से मृत्यु हो गई थी, तो इसको उन्होंने कई सीनियर पुलिस अधिकारियों, आईजी रैंक के लोगों तक मुकदमा दर्ज करा दिया था। मोहम्मद सैफुल्लाह वाला विषय मैंने बता ही दिया। और मोहम्मद सैफुल्लाह के जो 2 साथी थे, आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैजल खान, इनको लास्ट ईयर एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई। और इन्होंने जिस प्रिंसिपल को मारा था, रिटायर्ड प्रिंसिपल राम बाबू शुक्ला, हम कहते हैं ना अमिताभ जी की आतंकवादी का धर्म नहीं होता, तो इन्होंने राम बाबू शुक्ला को तिलक और कलावा देख के मारा था। और मारा क्योंकि इनको अपनी पिस्टल चेक करनी थी कि पिस्टल, हम कोई आतंकवादी घटना करेंगे, अपना हथियार चेक करना है तो किस पर चेक करें। तो किसी टोपी वाले को नहीं मारा, देखा कौन सा हिंदू दिख रहा है। हिंदू में भी तो कंफर्म होता नहीं है, ये तो आप आइडेंटिफाई कैसे होंगे, तिलक लगाए होंगे, चोटी हो या कलावा हो, तो ये पता चलेगा हिंदू है। तो उसको देख के मारा। ये आतंकवादियों ने जांच में, पूछताछ में, कोर्ट के सामने बताया, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि हमने तिलक और कलावा देख के मारा। तो ये आतंकवाद का धर्म है कि आतंकवाद जो है तिलक और कलावा देख के मारता है, और फिर बाद में इनके जो अखिलेश यादव जैसे लोग हैं कहते हैं भाई उसको उसकी आतंकवाद का धर्म नहीं होता। और जब कोई यादव निकल आएगा तो भाई यादव को क्यों मार दिए। और इस इनकाउंटर में तो पुलिसकर्मी भी सभी जाति धर्म के हैं। 3 कांस्टेबल तो अखिलेश जी की भी जाति के हैं, उन्होंने भी गोली चलाई, उन्होंने तो नहीं देखा कि भाई कौन अपराधी आरोपी है। और अखिलेश यादव ने तो जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का भी प्रयास किया, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी कहना पड़ा कि आप लोग इस स्तर पे उतर आए, कल को इनको एस भारती पुरस्कार भी दे देंगे। तो ये इस तरह की जो गंदी राजनीति अखिलेश यादव उतर गए हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग किस दिशा में उत्तर प्रदेश को लेना जाना चाहते हैं और अपराधियों और आतंकवादियों के हौसले क्यों इनकी सरकार में आकर के बुलंद हो जाते हैं। ये प्रदेश की जनता देख रही है और समझ रही है। जैन साहब, अपराधी की जात होती है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये कैसे चलेगा? नपना तो एक ही रखो। नहीं, उत्तर प्रदेश में अपराधी की जात मेंशन होगी, आतंकवादी की जात धर्म मेंशन नहीं होगा। वो कोई धर्म मेंशन कर देगा तो माना जाएगा ये सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। जैन साहब, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। देखिए, क्रिमिनल, मेरा तो हमेशा से, मैं जब सर्विस में शुरू से आया तो यही सिखाया गया कि क्रिमिनल की कोई कास्ट नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी है, अपराधी को अपराधी की तरह से डील करना चाहिए। मैंने भी पूरी सर्विस अपना इसी सिद्धांत का पालन किया, और अब मेरे जितने अधीनस्थ थे उनको भी मैं यही बात कहता था कि बिल्कुल अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करिए। मतलब ये देख के कभी ना करिएगा कि उसकी कास्ट क्या है या क्या है। क्रिमिनल है, मेरिट पर एक्शन होना चाहिए। मेरिट पर जब तक एक्शन होता रहेगा, कोर्ट से हर जगह से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर आपने किसी भी दुराशा के साथ कोई मुठभेड़ की और जानबूझकर की, तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। आज की तारीख में मैं पुलिस बल के बहुत से लोगों से बात करता हूं, कोई इस पक्ष में नहीं रहता है कि कोई मुठभेड़ की जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें कई साल तक इंक्वायरी और जुडिशियल इंक्वायरी और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही लिमिटेड मुठभेड़ होती हैं। पहले के समय में तो उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में मुठभेड़ पर ईयर होती थी। मैंने वो समय देखा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का पीरियड था और बहुत से पीरियड थे। सैकड़ों मुठभेड़ प्रदेश में हर साल होती थी। पूरा चंबल साफ कर दिया गया डकैतों से। तो ये नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत जिगर चाहिए, कलेजा चाहिए। और जब अपराधी, जैन साहब, आपको याद होगा कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार
ऑपरेशन क्लीन चला रही थी उत्तर प्रदेश में, तो उसका मुलायम सिंह जी ने बहुत तीखा विरोध किया था। अब ये संयोग है प्रयोग है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे स्मरण है मुलायम सिंह जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि ये ऑपरेशन क्लीन क्यों चल रहा है। मैं एसएसपी गाजियाबाद था जी, और उस समय कुछ बड़े जघन्य अपराध हुए थे, मुझे पोस्ट किया था मुलायम सिंह जी ने। तो पंजाब की सक्सेस को पे चर्चा हुई थी कि पंजाब की पुलिस जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी समय उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का प्रावधान करते हुए आदेश पारित किए थे। और आपको स्मरण होगा, मेरे यहाँ भी एसएसपी गाजियाबाद रहते हुए 18-19 पुलिस पार्टीज जो हैं वो प्रमोट हुई थी और वो उनको 1 रैंक प्रमोशन दिया गया था। उससे अपराधी जबरदस्त दबाव में आए थे। 94 का समय था और बड़ी सख्त कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध हुई थी। तो ये तो हर सरकार मैंने देखा है, कोई भी हो, हमेशा से सबका ये एक इच्छा शक्ति ये रहती है और एक भावना ये रहती है कि उनके समय में अपराधी बेलगाम न होने पाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और पुलिस बल को, एसटीएफ को, हर किसी का समर्थन, मैंने नहीं देखा कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर जो जब से एसटीएफ का गठन हुआ है कि एसटीएफ के खिलाफ खड़े हुए हों। ऐसा कभी नहीं रहा है। एसटीएफ ने बड़े उत्कृष्ट कार्य प्रदेश में किए हैं और निरंतर वो कार्य जारी है। लेकिन आज जो घटना घटी ना जैन साहब, वो सोचने को विवश करती है। किसी छोटे नेता की टिप्पणी नहीं है कि जात देख के गोली मारी गई। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है भाई। 5 साल मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, छोटी बात है क्या? 47 लोकसभा सदस्यों के पार्टी के अध्यक्ष हैं वो। ये आरोप पूरे पुलिस के माथे पर काला टीका लगाता है भाई। आप विशेषज्ञ हैं एनकाउंटर के? नहीं। आप अपराध शास्त्र के विशेषज्ञ? नहीं। उसी से दूर क्यों नहीं रहे? ये छोटा मसला नहीं है, ये सब बड़ा मसला है। और इस ढंग की बात होगी तो पुलिस वालों के हाथ पैर बिना कहे बंध जाएंगे। जैन साहब, अरे मिश्रा जी, एक मैं अपने पत्रकारी अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब वो मुठभेड़, हालांकि मैंने कभी क्राइम कवर नहीं किया, मैं पत्रकारिता शुरू ही पॉलिटिकल उससे किया, लेकिन फिर भी लोगों से पूछते समझते, जब मुठभेड़ होती है, जैन साहब बाद में उस पर अपनी वो सहमति असहमति बताएंगे, तो ये कोई पुलिस वाले नहीं जानते हैं कि जो लिस्ट में नाम है उनमें ये कौन कौन है। नहीं, वो इतने पॉपुलर लोग तो है ना कि टीवी पर रोज आ रहे हैं, उनका चेहरा देख को पहचान लेगा? नहीं। ये 12 नाम, 10-12 नाम जो प्रशांत पटेल ने बताए, इनको वहां खेत में ये लोग गोली चलाते नजर आए, कौन पुलिस वाला पहचान लेगा कि भाई ये गुड्डू है, ये पप्पू है, छोटू है, मोटू है? नहीं ना। और फिर पहचान मिले, फिर उसकी जात तक पहुंच जाए। जब गोली चलती हो तो इतना समय होता है क्या मिश्रा जी कि बुला के पूछो, ए भैया कौन जात हो, इधर आओ? आप तो विद्वान हैं, जैन साहब तो एक्सपर्ट हैं इसी चीज के, पैनलिस्ट भी सारे विद्वान हैं। हम लोगों ने सुने हैं कि कई बार एनकाउंटर रात के अंधेरे में हुआ, खेत में हुआ, वहां कोई सामान्य रहती है, न जाति के आधार पे न शिक्षा के आधार पे। रात के 12 बजे अंधेरे में गन्ने के खेत में कौन छुपेगा जब इनकाउंटर होती है? तो वहां तो इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि कौन किसकी क्या जाति है। यही बचा ले कि हाँ कौन पुलिस वाला है और कौन अपराधी है, इसी को पहचानना बहुत बड़ा टास्क होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री शीट जब बनती है, कॉमन सी चीज है, ऐसा नहीं है कि आदमी ने पॉकेट मारी की और उसका लिस्ट आ गया कि इसका इनकाउंटर करो। एक लंबा अरसा लगता है हिस्ट्री शीट बनते बनते, एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद जाके डिक्लेयर किया जाता है कि ये जहां दिखे इसका इनकाउंटर करो। इतने जल्दी नहीं होता है, कम से कम 10-20 साल का रिकॉर्ड होता है। बार बार शासन, प्रशासन, सरकार और समाज उसको सुधरने का मौका देता है। कोर्ट मौका देती है कि भाई आप बेल पे रिहा हो गए, आप 2 महीने की सजा दे दी, छोटी सजा दे दी। कोर्ट भी मौका देती है कि भाई सुधर जाओ। जेल मतलब सुधार घर होता है।
हाँ, वो अपराधी को अपराधी बनाने के लिए नहीं सुधरते हैं। और हमारे सपा के मित्र आजम खान नहीं, माफ करिएगा, आजम भाईजान ने जो बोला, एडीआर की रिपोर्ट आई थी जी, उसमें सब बीजेपी वाले, चलिए मैं मान लेता हूं कि बीजेपी में ज्यादा अपराधी तत्व के लोग हैं, उसको पैदा करने वाली फैक्ट्री कब लगी थी आपने नहीं देखा? मायावती को मैं फिर भी ठीक मानता हूं कि अपराध के मामले में उनका कोई समझौता नहीं था, अमिताभ जी, ये मान के चलिए, लेकिन पूरे माहौल का अपराधीकरण कर देना ये समाजवादी पार्टी ने किया। बुला करके उन लोगों को टिकट देना, विधायक बनवाना, राज्यसभा में 50 उदाहरण बताऊंगा। जो जेल में सजा याफ्ता आतंकवादी हैं, सरकार बनते ही तुरंत ऑर्डर देना कि इनको छोड़ देना। पूरा अपराधीकरण करना, महिमा मंडन करना अपराध और अपराधियों की, उनको देवता की तरह प्रेजेंट करना, पब्लिक भी अपराधी बनने लगी उनको देख के। ठीक, आजम भाई, क्या मुठभेड़ के समय ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि क्यू लगवाई जाए और सबसे कहा जाए आधार कार्ड दिखाओ, और फिर वो फिंगर वाली लाल वाली डब्बी रखी जाए, बोले इस पे अंगूठा लगाओ, है देखेंगे वो असली है कि नहीं आधार कार्ड? ऐसी व्यवस्था हो सकती है, तभी आपकी मांग पूरी हो सकती है कि किस जात को कहां गोली मारनी है। ये तो फिर आधार चेक करना पड़ेगा मुठभेड़ में। अमिताभ जी, ये आप जो बातें कर रहे हैं ये आप अनरियलिस्टिक टॉक्स हैं जी। आप बताइए, उन्हें मालूम हो, पुलिस वाले ये जानते हैं कि हम किसको घेरे हैं किसको नहीं घेरे हैं। ज्यादातर केसेस में ये पुलिस को मालूम होता है कि हम किसकी घेराबंदी मैंने करी है किसकी नहीं करी है। अटेंडर मुठभेड़ बहुत कम होती है, पुलिस पीछा करती है, पुलिस इंक्वायरी करती है, पुलिस के मुखबिर होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है खाली आजी साहब बैठे हैं, बहुत सारी घेराबंदी ये जानबूझ के की जाती है। हाँ, यहाँ ये व्यक्ति है, अब उसके बाद पुलिस का ये वो है कि वो क्या डिसाइड करती है, ये यकीनन पुलिस का अपना डिसीजन होता है कि उसको वो कैसे हैंडल करेगी। ये पुलिस का विवेकाधिकार है, उस विवेकाधिकार का पुलिस पॉजिटिव नेगेटिव जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकती है। ये पुलिस का सिंगल हैंडेड अधिकार है। और जब भी इनकाउंटर होते हैं तो सवाल उठते हैं, पुलिस इंक्वायरी होगी, अगर पुलिस जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जुडिशियल इंक्वायरी में सही पाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पिछले 7-8 सालों के जितने भी इनकाउंटर हैं उनकी जुडिशियल इंक्वायरीज अभी चल रही है, उनकी रिपोर्ट्स आई नहीं है, इसलिए आज ये कह पाना मुश्किल है कि वो सब फर्जी है या नहीं है, ये डिसाइड कर पाना भी मुश्किल है। क्या कि मैं अपने व्यक्तिगत तौर से ये कैसे कह सकता हूँ, सवालिया निशान उठाना, कोई भी आम नागरिक सवालिया निशान उठा सकता है, ये अब आगे जुडिशियल इंक्वायरी पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार के चलाने के नेचर पे डिपेंड करता है। सब कुछ परसेप्शन की लड़ाई है, क्योंकि ये परसेप्शन इस बात का बना हुआ है कि ये सरकार यादव मुसलमान विरोधी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये जनता का परसेप्शन है। और अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे बहुत सारे मुस्लिम आतंकवादी उन्हें याद आ रहे थे, चेतन सिंह को याद कर लिए होते जिसने दाढ़ी देख के ट्रेन में गोली मारी थी, उसको भी याद कर लेना चाहिए था इनको। शुक्ला जी तो उनको याद थे, प्रिंसिपल साहब, उसको किसने सिखाया था, उसको किसने आतंकवादी बना दिया? उसको आरएसएस और बीजेपी वाले ने ही तो एक कांस्टेबल बेचारे को आतंकवादी बना दिया, ये हिंदू मुस्लिम करके। ठीक, आखिर वो नौकरी कर रहा था अपनी सरकारी, क्यों आतंकवादी बन गया, क्यों मुसलमानों को चुन के मारने लगा? यही जो आरएसएस और बीजेपी की फैक्ट्री है, इसी ने उसको बेचारे को मुस्लिम विरोधी बना दिया। ठीक, आजम भाई अभी रुकना होगा